हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कशन करेंगे कि देखें ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट आपका अ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? कॉनकेव लेंस। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मीन्स 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वो लेंस से 10 सेंटीमीटर पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। ड्रा द रे डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमें दो काम करना है, एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और दूसरे रे डायग्राम ड्रा करना है। क्या करना है? रे डायग्राम ड्रा करना है। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होती है। चलो हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी हेडिंग हो गई सोल्यूशन गिवन। सोल्यूशन गिवन। आपकी इमेज की डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी? -10 सेंटीमीटर। अब पहले एक बात आपको समझा दें। देखिए ये कोई एक कॉनकेव लेंस है, ये कोई एक कॉनकेव लेंस है जिसे आप डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये कोई एक कॉनकेव लेंस है जिसे आप डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस में दो ही केस होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी पर रखी होती है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, v = -f होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी पर रखी होती है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, v = -f होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखी होती है तो उस केस में उसका इमेज F1 और O के बीच में बनता है, और V की वैल्यू <f होती है। V की वैल्यू क्या? <f होती है। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इमेज हमेशा किधर बनता है? जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी होती है। और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर के इधर की डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन, अब पहला डाउट यही आपको होगा कि हम ये v जो है वो प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, किस साइन के साथ लिखें। तो उसका आपको सोल्यूशन ये है कि कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है, और ऑब्जेक्ट की साइड की डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा v निगेटिव लिया जाएगा। तो v हमारा हो गया -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको दिया गया है f = -15 सेंटीमीटर। अब माइनस हमने इसलिए लिया कि कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है, इसलिए हमने -15 सेंटीमीटर लिया। अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखेंगे? देखिए इसको हम यहां से गेस करेंगे। आपका अगर ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी में होता तो v कितना होता? v = -f होता ना, और f कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर है ना। तो v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर दी होती ना, कि इमेज 15 सेंटीमीटर पर बन रहा, लेकिन यहाँ इमेज कितने बन रहा? 10 पर बन रहा। इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी पर नहीं रखी गई है। अब जब -इंफिनिटी पर नहीं रखी गई है तो ऑब्जेक्ट को -इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, -इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, और इमेज बनेगा v <f। तो देखिए v की जो वैल्यू है वो -10 है, ये 15 से कम है। तो आपका ये वाला केस है यहाँ न्यूमेरिकल में। देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। इसका इमेज हमें इस कॉनकेव लेंस से बनाना है। एक हमने लाइट रे ले लिया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, जो कि यहाँ लेंस पर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देता है। देखिए रिफ्रैक्शन होने वाली लाइट रे ये चली गई। ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे हमारे यहाँ फोकस F1 से आ रही है, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर। ये हो गई फर्स्ट इंसिडेंट रे। अब सेकंड इंसिडेंट है, हमने सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, तो ये सीधे रिफ्रैक्ट होकर के ये निकल गई। तीसरी रे जो है वो हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, तो ये सीधे चली जाती है। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है,
ए बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है, इसका इमेज देखिए, यहाँ पर ये लाइट रे एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज ए डैश बी डैश बनेगा। ए डैश बी डैश देखिए F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इस इमेज की डिस्टेंस को क्या मानेंगे? v मानेंगे। क्या मानेंगे? v मानेंगे। और हमने बताया था आपको कि कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखी हो, इमेज हमेशा F1 और O के बीच में बनता है। देखिए ये इमेज A डैश B डैश F1 और O के बीच में बनता है। इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, डिमिनिश्ड होता है। मीन्स इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो ये तो इसका रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम ये हो गया। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये कौन सा फार्मूला है? इसको बोलते हैं लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला बोलते हैं। लेंस में यहाँ माइनस में रहता है, मिरर में यहाँ प्लस में रहता है। हमने बताया था कि इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को विद साइन पुट करना है। 1/v की वैल्यू -10 है, ये -10 हो गया। -1/u आपको फाइंड आउट करना है। 1/f -15 है, यहाँ -15 रख दिया तो -1/u हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 1/10 -1/15 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30 आ जाएगा, ये 1/30 आ जाएगा। -1/u इक्वल टू 1/30 आ जाएगा, तो u इक्वल टू -30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव लेंस से या डाइवर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर रखी है, और u माइनस आया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में रखी है। तो ये इसका अब आंसर क्या राइट करेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसमें दो पार्ट था, एक रे डायग्राम था, ये आपने ड्रा कर दिया, और दूसरा इसका सोल्यूशन था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, वो सेकंड पार्ट हो गया। इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से बोर्ड में करेंगे तो आप टॉप करेंगे, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम प्रॉब्लम 4 का डिस्कशन करेंगे। किसका? प्रॉब्लम 4 हम देखते हैं क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर क्या गिवन है? यू गिवन है, और आपको पता है कि यू हमेशा माइनस में लिया जाता है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, किसका डिस्कस किया जा रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। किसका डिस्कस किया जा रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना? कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर। आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको इमेज की पोजीशन निकालना है, मतलब वी फाइंड आउट करना है। नेचर मतलब ये बताना है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, या रियल है और इन्वर्टेड है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का है। किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो देखिए सबसे पहले आपके सोल्यूशन की हेडिंग हो गई, फिर गिवन की हेडिंग हो गई। क्यू जो है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लिया जाता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? -10 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? +15 सेंटीमीटर है। कितनी है? +15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर हो गया। अब भी हमें फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ मिरर में ये पॉजिटिव होता है, लेंस में निगेटिव होता है। मिरर में ये पॉजिटिव होता है, लेंस में निगेटिव होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। हमें 1/v फाइंड आउट करना है। 1/u की वैल्यू यहाँ विद साइन वैल्यू पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में विद साइन पुट करते हैं। u की वैल्यू कितनी है? -10 रख दिया, इक्वल टू 1/f कितना है? +15 है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है।
1/v क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा, राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम क्या ले लोगे, 30 ले लोगे। 15 का टेबल 30 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, 10 3 जा क्या हो गया 30, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 5/30 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 30/5 प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए v प्लस में आया है, प्लस में इसका मतलब हो गया कि ये पोल के राइट साइड में बनेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट जिधर रखे उसके अपोजिट साइड में बनेगा। यहाँ v प्लस में आया है। ये तो रहा पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज का आंसर क्या हो जाएगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द मिरर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द इमेज। ये इमेज की पोजीशन हो जाएगी। अब चले हम देखें नेचर कैसे निकालते हैं। नेचर के लिए हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। वैसे यहीं से पता लगे आपको कि प्लस v प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यम इक्वल टू होता है -v/u। तो यम इक्वल टू -v की वैल्यू +6 आ गया, u की वैल्यू -10 है, तो ये आ गया 6/10, ये 0.6 आ गया। यम की वैल्यू 0.6 आ गई। अब यम की वैल्यू यहाँ प्लस में आई है, तो यम की वैल्यू जब प्लस में आए तो इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो इमेज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो यहाँ आप इरेक्ट राइट कर देंगे। अब यम की मॉड यम की वैल्यू, जब मॉड यम की वैल्यू 1 से कम हो, यहाँ 0.6 आ रहा है जो कि 1 से कम हो, तो इस केस में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है, तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो आपका पोजीशन में आ जाएगा +6 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ द इमेज में आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। या वैसे भी हम आपको बता दें, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही पोजीशन होती हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी होती है तो इमेज फोकस पर बनता है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखी हो तो हमेशा इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखी होती है तो इमेज फोकस पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखी होती है तो इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनता है। देखिए ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। ये एक आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस है। इससे देखिए -10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी गई है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट रह गई, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। इसको हम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमें एफ से आती हुई फील होगी। दूसरी ये पोल पर आई, पोल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा बी डैश से आ रही है। एक लाइट रे सीधे इंसिडेंट होगी तो ये नॉर्मल होती हुई सीधे निकल जाएगी। इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश बनेगा। देखिए कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। देखिए ये इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और राइट साइड द बन रहा है। ये वी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। तो जब भी आप रे डायग्राम के थ्रू कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मतलब क्या हुआ कि किसी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन के विषय में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने टाइम्स कर देता है उसके इमेज को, उसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन को यम से डिनोट करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से स्मॉलर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है। अब चलिए देखते हैं हम प्लेन मिरर के केस में। इधर देखिए
प्लेन मिरर के केस में ये हमारा देखिए एक प्लेन मिरर है, ये M1 M2 हमारा एक प्लेन मिरर है। यहाँ से ये देखिए यू डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट AB रखी गई है, यहाँ से यू डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट AB रखी गई है। इसकी हाइट कितनी है, h0 है। हाइट कितनी है, h0 है। और इस प्लेन मिरर से ये लाइट रे पहली चली इंसिडेंट होकर के, जिसको ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, ये सीधे परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे वापस लौट जाएगी। दूसरी देखिए ये इस पॉइंट पर आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हुई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस लौट जाएगी। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है AB, इसका इमेज ये A' B' बन रहा है। जितनी डिस्टेंस पर सामने ऑब्जेक्ट रखी है उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनेगा। जितनी बड़ी ये ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बनेगा। ये V है, ये U है। ये रहा रे डायग्राम। अब देखिए m इक्वल टू +1 है, m इक्वल टू +1 है। m होता है HI/H0 इक्वल टू +1, तो HI इक्वल टू क्या हो गया, +H0 ना। यहाँ प्लस आया है, इसका तो इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। यहाँ पर m पॉजिटिव है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल होता है। तो m के प्लस होने से ये इंफॉर्मेशन मिले कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। m1 है, इससे ये पता लग रहा है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। जो साइज ऑफ इमेज है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो डेली जब आप स्कूल आते हैं अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, आप प्लेन मिरर में जब कम्ब करते हैं तो वो कम्ब जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज को हम देख तो सकते हैं लेकिन वहाँ कोई लाइट नहीं प्रेजेंट होती है। वहाँ कोई पर्दा या स्क्रीन लगा दोगे तो वहाँ इमेज नहीं बनेगा, और उसका चाहे निगेटिव बनवा लो तो निगेटिव नहीं बना पाओगे। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वहां कोई लाइट नहीं प्रेजेंट होती है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, उसका निगेटिव नहीं बना सकते हैं, उसको केवल हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आप आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। मतलब क्वेश्चन क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इसका तो ये आपको h0 दे दिया गया है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दे दी गई 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है -20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। किस मिरर की बात की जाए, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने की बने, 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये +30 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। आपको इसका पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है और नेचर निकालना है। मीन्स एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। आपको इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है। चलो देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। ये आपका कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस पॉइंट है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर से ये -20 सेंटीमीटर पे ये एक ऑब्जेक्ट AB रखी हुई है। यहाँ से B से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये इस डायरेक्शन में चली गई। ये लाइट रे आपको पॉइंट F से आती हुई फील होंगी। दूसरी लाइट रे देखिए मिरर के पोल पर गिरी, पोल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हुई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो गई। इस लाइट रे को अगर हम पीछे बढ़ाए तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तीसरी लाइट रे ये सीधे परपेंडिकुलर गई तो ये सीधे नॉर्मल वापस आ जाएगी।
ये तीनों रे एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ए का इमेज ए डैश बन गया, बी का इमेज बी डैश बन गया, तो ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ए डैश बी डैश देखिए पोल और फोकस के बीच में है, किसमें, पोल और फोकस के बीच में है, ये V है, तो V की वैल्यू हमेशा फोकल लेंथ से कम ही होगी। ये आपका रे डायग्राम रह गया। और हमने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो ये पोल है, ये फोकस है, इमेज हमेशा इसी के बीच में बनेगा, ए डैश बी डैश ये इमेज हो जाएगा। ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में, आप देखिए सोल्यूशन की हेडिंग हो गई, गिवन की हेडिंग हो गई, एच नॉट आपका हो गया प्लस 5.0 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं। यू हो गया -20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए निगेटिव में हमेशा ली जाती है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर +30 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें वी निकालना है, एच आई निकालना है, नेचर निकालना है। देखिए कैसे, ये तो रहा आपका गिवन में और क्वेश्चन मार्क में। अब आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f। मिरर में यहाँ प्लस लगता है, लेंस में माइनस यहाँ लगता है। और आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है f = r/2। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है f = r/2। अब आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v + 1/u की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर = 1/f। अब f होता है r/2 और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होती है। r कितना दिया है, +30, तो +30/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/v ये इधर माइनस में है, राइट साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा। 1/v = 2/30 + 1/20 हो जाएगा। ये 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 32 जा 60, 2 जा 4 हो जाएगा, 23 जा 60, 3 हो जाएगा। 1/v = आपका 7/60 हो जाएगा। 1/v = 7/60 हो जाएगा, तो v = 60/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट आएगा +8.57 सेंटीमीटर। अब जब भी मिरर में v प्लस में आए तो वर्चुअल इमेज, और v अगर माइनस में आए तो रियल इमेज। मिरर के लिए केवल ये फंडा है कि जब भी v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस में आ जाए तो वर्चुअल इमेज, जब v माइनस में आ जाए तो रियल इमेज। तो मिरर के लिए फंडा आपको याद रखना है। इमेज इज फॉर्म्ड एट +8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज जो है मिरर से देखिए 8.5 सेंटीमीटर भी ये बन रही है, ये इमेज है। अब आपका फॉर्मूला होता है, ये स्टेप आपका बी रहा, ये स्टेप सी देखिए। मैग्निफिकेशन m = होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एचआई हमें फाइंड आउट करना है। एच नॉट आपको +5 सेंटीमीटर गिवन है और -v की वैल्यू 60/7 है, ये 60/7 यहाँ पुट कर दिए। u -20 है, तो HI/5 = ये आ जाएगा। यहाँ से HI की वैल्यू आ जाएगी 15/7 सेंटीमीटर। क्या 15/7 सेंटीमीटर, क्या 15/7 सेंटीमीटर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो HI आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है ना, कम है ना, तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और यम यहाँ देखिए प्लस में आया है ना, यम प्लस में आया है, यम प्लस में है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। यम की वैल्यू 1 से कम है, देखिए 0.42 है, तो 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो इमेज वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा, इमेज वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बोलेंगे और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बोलेंगे। इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। ओके, तो ये आपका इसका सोल्यूशन रहा। और वैसे भी आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है। तो v हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन रहा, ये आपका इसका सोल्यूशन रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखेंगे कि 7 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एच नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, एच नॉट से। तो देखिए एच नॉट कितना हो गया +7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा प्लस लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा प्लस लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आगे इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। 27 सेंटीमीटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट हमेशा किससे लिया जाता है, निगेटिव में। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव में। यू देखिए क्या है -27 सेंटीमीटर। आगे क्या करें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। यहाँ देखिए स्क्रीन वर्ड आ गया है। स्क्रीन पर कौन सा इमेज लिया जाता है, रियल या वर्चुअल। रियल या वर्चुअल, कौन सा इमेज, रियल इमेज। इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, रियल। रियल बन रहा है तो वी कैसा आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। so that a sharp focused image can be obtained, find the size and nature of the image। मतलब एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर है, जिसके सामने 27 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, 7 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट रखी गई है। ये 7 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की हाइट रखी गई है और आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस पर हमें एक स्क्रीन लगाएं कि स्क्रीन पर उसका एक शार्प इमेज आ जाए। तो यहाँ से दो बातें क्लियर है, एक तो इमेज स्क्रीन पर बन रहा है तो वी निगेटिव आएगा क्योंकि रियल इमेज होगा। दूसरा यहाँ कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगी। आपको एच नॉट दे दिया गया है, यू दे दिया गया है, आपको एफ दे दिया गया है, वी फाइंड आउट करना है। देखिए पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। देखिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ -18 है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 36 सेंटीमीटर होगी। एक ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर पर रखी गई है। ये देखिए ए बी एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए P से ये डिस्टेंस है 36 और P से ये डिस्टेंस है 18, ये 27 पर रखी गई है। इसका तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई है। ए बी ये ऑब्जेक्ट रखी गई है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे चलेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गए जाएंगी। दूसरी आपकी पोल पर आएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हुई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दोनों लाइट रे आकर के यहाँ कट करेंगी। बी पॉइंट का इमेज यहाँ बी डैश बनेगा। एक सीधे लाइट रे जाएंगी नॉर्मल, वापस आ जाएंगी। एक का इमेज ए डैश बनेगा, ए डैश बी डैश ये इमेज बन जाएगा। ये इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। ये इमेज की डिस्टेंस क्या है, वी है। अगर यहाँ पर आप स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन पर इसका शार्प इमेज आ जाएगा। अब हमें यही वी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यही वी कैलकुलेट करना है। चलो देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको एच नॉट दिया गया है 7.0 सेंटीमीटर, यू दिया गया है -27.0 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया गया है -18 सेंटीमीटर, वी आपका क्वेश्चन मार्क है, एच आई क्या है, क्वेश्चन मार्क है, नेचर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। मिरर में यहाँ पॉजिटिव रहता है, लेंस में यहाँ निगेटिव रहता है। 1/v + 1/u की वैल्यू कितनी है, -27 है। u की वैल्यू क्या है, -27 है। 1/f कितना है, 18 सेंटीमीटर। कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ये इधर माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस में हो गया, ये माइनस में है। 27 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 27 का टेबल 54 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। कितने, 2 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। 2 1 जा 2 हो जाएगा। 18 का कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 3 1 जा 3 हो जाएगा। 2 - 3 -1 आ जाएगा। 1/v = -1/54, v = -54 सेंटीमीटर।
ये आ गया पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या आ गया? पोजीशन ऑफ द इमेज। यहाँ भी देखिए निगेटिव आया है, वी क्या आया है? निगेटिव आया है। निगेटिव मतलब हो गया कि रियल इमेज बन रहा है। निगेटिव मतलब क्या हो गया? रियल इमेज बन रहा है। जब भी मिरर में वी निगेटिव में आए तो रियल इमेज बनता है, जब भी वी पॉजिटिव में आए तो वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखिए आपका आंसर क्या राइट करेंगे? हेंस द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स आपको स्क्रीन को इस मिरर के सामने 54 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। और आपको वैसे भी पता है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होती है तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। अब चलिए हम इमेज की हाइट की बात करें। यम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। एच आई क्या होता है? इमेज की हाइट। एच नॉट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट। वी क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसमें विद साइन रखते हैं। एच आई हो गया, एच नॉट कितना है? +7 है। एच नॉट कितना है? +7 है, तो ये आपका +7 आ जाएगा। v कितना है? -54 है। u कितना है? -27 है। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 27 अपॉन -20 54 अपॉन 27 करेंगे -2 आ जाएगा। एच आई अपॉन 7 इक्वल टू -2 आ जाएगा। एच आई इक्वल टू 7 टू जब -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच आई क्या आ जाएगा? -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर की थी? 7 सेंटीमीटर की। इमेज कितने सेंटीमीटर रहा? 14 सेंटीमीटर में रहा, मतलब जस्ट 2 टाइम्स बन रहा। क्या? जस्ट 2 टाइम्स बन रहा है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीफाइड इमेज बन रहा। क्या बन रहा? मैग्नीफाइड इमेज बन रहा। माइनस में आया है एच आई, इसका तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा। क्या बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ से यम इक्वल टू -v अपॉन यू हो गया तो -2 आ गया। यम की वैल्यू निगेटिव में है, लेस देन 0, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। मॉड यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देखिए 2 आया, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो इमेज जो बन रहा है वो आपका मिरर से 54 सेंटीमीटर पर बन रहा है, 14 सेंटीमीटर का बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो इमेज जो है 54 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। या इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 टाइम्स है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है। जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में आता है तो रियल इमेज बनता है, जब भी प्लस में आता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। जब भी मैग्निफिकेशन यम मॉड यम की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डिमिनिश्ड इमेज बनता है। जब भी मॉड यम ग्रेटर देन 1 आता है तो उस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। इस बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट में सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो। देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। देखिए यहाँ पर फोकल पावर कितनी दी है? माइनस में दी है। काइंस में दी है? माइनस में दी है। कितनी दी है? -2.0 डायोप्टर। डी क्या है? डायोप्टर है। अब बताइए माइनस में पावर किसकी होती है? कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की? किसकी? डाइवर्जिंग लेंस की होती है। वेरी गुड। तो डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं कॉनकेव लेंस को। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज? तो आपको एक तो फोकल लेंथ निकालनी है, दूसरे उसका टाइप बताना है। टाइप का मतलब ये बताना है कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। क्या बताना है? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। देखिए पावर आपको दे रखा है, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये गिवन हो गया। पी कितना दे रखा है? -2.0 डायोप्टर, यहाँ माइनस में दे रखा है। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द लेंस फाइंड आउट करना है। देखिए P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आप फोकल लेंथ मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। अब आपको यहाँ पावर गिवन है, फोकल लेंथ चाहिए, तो जो चीज फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, जो चीज गिवन होती है उसको राइट साइड में कर लेते हैं। तो f मीटर में हो जाएगा 1/p। f मीटर में हो जाएगा 1/p। मीन्स यहाँ p की वैल्यू जब आप डायोप्टर में रखेंगे तो ये फोकल लेंथ जो आएगी वो मीटर में आएगी। जब यहाँ पावर को आप डायोप्टर में रखेंगे तो यहाँ फोकल लेंथ मीटर में आएगी। और इस फॉर्मूले में p को प्लस माइनस साइन के साथ रखना है। अगर वो प्लस है तो प्लस साइन के साथ रखना है, माइनस है तो माइनस साइन के साथ रखना
करना है। देखिए तो एफ इन मीटर हो जाएगा 1/p की वैल्यू -2 डायोप्टर है, तो यहाँ पर 2 डायोप्टर रख दिया, तो एफ एम हो गया -1/2 मीटर। डायोप्टर की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, तो मीटर ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 मीटर आ गया। तो फोकल लेंथ आ गई -1/2 मीटर, या इसको आप 0.5 मीटर भी बोल सकते हैं, -0.5 मीटर। अब आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर में आ जाएगा। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगा -1/2 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर आ गया। अब माइनस में आया है, माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वर्जिंग लेंस की होती है कि डाइवर्जिंग लेंस की, बताइए किसकी होती है, डाइवर्जिंग लेंस की होती है। डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो एफ इज नेगेटिव, द लेंस इज डाइवर्जिंग, मींस यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना था, वो ये आंसर आ गया। आपको नेचर ऑफ द लेंस बताना था, तो क्या होगा, डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस। ये आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिसके कारण वो उसके ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो उन्हें कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देता है, उसे पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। मींस द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से उसके ऊपर गिरने वाली पैरेलल लाइट रेज को वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देता है, वो पावर ऑफ द लेंस कहलाती है। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। पावर का फॉर्मूला P = 1/f होता है जब f मीटर में दिया गया हो, और P = 100/f होता है जब f सेंटीमीटर में दिया गया हो। और कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के लिए पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। प्लेन मिरर के लिए पावर 0 होती है, प्लेन ग्लास स्लैब के लिए पावर 0 होती है। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज प्रेस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। में जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है आई में, चाहे वो मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, चाहे मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, तो वहाँ पर हमें जो है वो डॉक्टर एक लेंस प्रेस्क्राइब करता है, एक लेंस बताता है कि इतने पावर के लेंस को आप यूज करिए। तो हम किसी डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने हमें कितनी पावर का लेंस प्रेस्क्राइब किया है, +1.5 डायोप्टर का। कितना, +1.5 डायोप्टर का। तो यहाँ प्लस में है, और प्लस में पावर किसकी होती है, कन्वर्जिंग लेंस की। किसकी होती है, कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लस में पावर कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ये हो गया। अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, नेचर बताना है। देखिए आपको सोल्यूशन ये हो गया, गिवन हो गया। पावर कितना है, +1.5 डायोप्टर है। फोकल लेंथ निकालना है, नेचर फाइंड आउट करना है। ये अब जब आपको पावर गिवन हो, फोकल लेंथ मीटर में निकालना हो, तो एफ इन मीटर होता है 1/p। एफ इन मीटर होता है 1/p। यहाँ p को विद साइन पुट करना है आपको, तो एफ इन मीटर हो जाएगा 1/+1.5। यहाँ डेसिमल रिमूव कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10/15 मीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में लाना है तो ये सेंटीमीटर 10/15 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। यह एफ एम हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर। क्या, 66.66 सेंटीमीटर। तो ये आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी 66.66 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ निगेटिव में आती तो ये कॉनकेव लेंस होता। तो यहाँ पर यह ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। यह ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक तो आपको फोकल लेंथ बताना था, वो ये आंसर आ गया। दूसरा नेचर बताना था, नेचर आपका कन्वर्जिंग लेंस आ गया। तो ये आपका इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग जो है एग्जाम में करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।